नमस्कार। हिमाचल भाजपा का व्यवस्था परिवर्तन अब हिमाचल भाजपा के लिए सिरदर्द बनने लगा है। धवाला की ऐसी कौन सी ताकत है कि पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स धवाला पर बयान देने से बच रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि रमेश धवाला पार्टी के वरिष्ठ हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसा कहा है विक्रम ठाकुर ने, ऐसा ही कहा है अन्य नेताओं ने। और वो कह रहे हैं ये पार्टी और धवाला के बीच की बात है, हमें नहीं पता। धवाला जी के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, धवाला जी क्या करना चाहते हैं हमें नहीं पता। लेकिन अब ये बात पुख्ता हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व प्रत्याशी, कुछ पूर्व विधायक जिन्हें लग रहा है कि भाजपा उन्हें इग्नोर कर रही है, भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी, वो अब धवाला की ओर रुख कर रहे हैं। और 31 लोगों का इस मीटिंग में शामिल होने का दावा अब पुख्ता होते जा रहा है धीरे धीरे। तो कहीं भाजपा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार गई व्यवस्था परिवर्तन करने के चक्कर में, या फिर भाजपा को पता है कि ऐसे ही अब परिवर्तन होगा। नई लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए संगठन के बीच से लोग निकलकर नहीं आ रहे हैं, उन्हें अन्य पार्टियों से लोग आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं या फिर इंपोर्ट कहें। ऐसे में धवाला लगातार अपने मुंह से साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और असली भारतीय जनता पार्टी, और कह रहे हैं हम असली भारतीय जनता पार्टी हैं, हमें मीटिंग करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, हमें सभा करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी कुछ नाम गिनाए थे, अब मैं आपको कुछ कंस्टिट्यूएंसीज बता देता हूं जहां पर भाजपा को डेंट हो सकता है यदि धवाला एक नया धड़ा खड़ा करके उन्हें सबको चुनाव लड़ा देते हैं। और ये वो लोग हैं जो सक्षम हैं अपना चुनाव लड़ने के लिए, जो फंड जुटा सकते हैं खुद के चुनाव के लिए, जो सक्षम हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में 5, 7, 10 हजार वोट बटोरने के लिए। अब ऐसे में भाजपा ना निगल पा रही है, ना उगल पा रही है इस धवाला को ना पार्टी से निकाला जा रहा है, ना पार्टी के ऊपर बयान देने से धवाला बच रहे हैं। जयराम ठाकुर पर सीधे तीखे हमले हो रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। धूमल के करीबियों की फेहरिस्त लंबी है। धूमल ने 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया है, तो न जाने कितने लोग उनके अनुयायी होंगे। आपको सुजानपुर का चुनाव तो याद ही होगा। धूमल के अलावा सुजानपुर में किसी और को चुनाव लड़ाना और उस चुनाव में वो हार जाए व्यक्ति, लेकिन वो कितना पॉपुलर होगा सुजानपुर में धूमल के अलावा, ये आप सोचिए। लेकिन ऐसा होता है, सुजानपुर में चुनाव हुआ, वो व्यक्ति चुनाव हार गया, उसके बाद वो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में जाकर राजेंद्र राणा को चुनाव हरा दिया। ऐसी किसकी मजाल कि धूमल का कोई व्यक्ति कांग्रेस में चला जाए और वो जाकर वहां से चुनाव जीत जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो बयान दिया था सदन के अंदर कि एक व्यक्ति है जो विधानसभा में मेरा सपोर्ट करता है और विधानसभा के अलावा लोकसभा में अनुराग ठाकुर जी का सपोर्ट करता है। तो इस तरह की स्थितियों में भाजपा ने क्या राज्यसभा चुनाव के चक्कर में अपने ही सर पर लाठी मार ली है। मैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज बताता हूं आपको। धवाला, देहरा, ज्वाला जी, उसके बाद रविंद्र रवि भी अंदर खाते कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम, गगरेट चले जाइए, कुटलैहड़ देख लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बड़सर की तरफ चले जाइए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए हमीरपुर सदर में चले जाइए, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए सुजानपुर की ओर चले जाइए, उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़िए धर्मशाला चले जाइए, लाहौल स्पीति चले जाइए, आप मंडी के 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के
जो चुने हुए विधायक हैं उनके अलावा भी एस्टेब्लिश लीडर हैं जो कभी धूमल दरबार में माथा टेका करते थे। ऐसे में क्या धवाला उस रणनीति, और आपको याद होगा 1998 कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती थी 1998 में, लेकिन वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम के बीच तनातनी हुई। पंडित सुखराम ने चुनाव लड़ाया अपने प्रत्याशियों को पार्टी बनाकर, 5 सीटें भी जीत ली, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के 15-20 प्रत्याशियों को चुनाव हरा दिया। तो क्या आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में फंस गई है? ये बड़ी बात है। धवाला लगातार हमलावर हैं, धवाला लगातार ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अभी धवाला की ज्वाला खत्म नहीं हुई है। जब तक मैं ना चाहूं प्रदेश में भाजपा सत्ता तो नहीं हासिल कर सकती हमारे बिना। और शांता कुमार के बयान ने इस बात को थोड़ा और लोगों के बीच सक्रिय कर दिया। शांता कुमार ने एक बयान दे दिया पत्रकारों को, जो न्यूज में लगा भी, प्रिंट मीडिया में वो बयान चला भी, जिसमें ये कहा गया कि नए आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन पुराना एक भी छूटना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी भी धवाला को अच्छी तरह जानते हैं। ये बात 1998 की ही है, जब भाजपा को मिली थी 32 सीटें, क्षमा कीजिए 31 सीटें, 32 मिली थी कांग्रेस को, 31 सीटें। वो धवाला ही थे जो सत्ता तक ले गए थे धूमल जी को, जिन्हें नैपकिन पर लिखकर भेजा था नरेंद्र मोदी ने। आप भाजपा के हैं और मुझे उम्मीद है कि आप साथ भी भाजपा का ही देंगे। तो हुआ भी ऐसे ही था। शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर राजा वीरभद्र सिंह ने, लेकिन धवाला ने साथ दिया था धूमल जी का, और धूमल जी मुख्यमंत्री हो गए थे। पूरे 5 साल सरकार चली थी। तो ये स्थितियां भाजपा के लिए अब निगले नहीं निगल रही और उगले नहीं उगल रही। आपको क्या लगता है, भाजपा ने नवरत्नों को लेकर सही किया या गलत? धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए जल्दी ही, ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएं, जिससे चैनल को थोड़ा सा और ऊपर उठाया जा सके और हमारे सोर्सेज बढ़ें। धन्यवाद।